ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो अभी 330.2 पर सेंसेक्स, निफ्टी करीब 115.2 पर। निफ्टी आईटी में आज थोड़ा प्रेशर है। अगर निफ्टी आईटी अपना प्रेशर छोड़ दे तो मार्केट थोड़ा सा और चलने की कोशिश करेगा। निफ्टी बैंक भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। तो आज मार्केट को जो एक तरह से सपोर्ट देने वाले शेयर हैं वो कुछ अलग ही हैं। वो उन काउंटर में आई थिंक जो ऑयल एंड गैस के शेयर हैं उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ डिफेंस शेयरों से दिख रहा है। देखो बीईएल यहाँ का आज टॉप गेनर है, ऑल टाइम हाई पर आ गया, 3% काउंटर ऊपर है। रिलायंस 3% ऊपर है जब से ये खबर आई कि रशिया और क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है इंडिया और चाइना को, और इंडिया ने 10 लाख बैरल फरवरी महीने में क्रूड ऑयल ख़रीदा है रशिया से। तब से थोड़ा सा आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस शेयरों में बाइंग है। एलएनटी काफ़ी दिन की पिटाई के बाद आज थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ। एनटीपीसी में बाइंग है। पावर शेयरों में हम लगातार 2-3 दिन से बाइंग देख रहे हैं। पावर ग्रिड भी उस श्रेणी में शामिल है। जो गिरने वाले शेयर हैं जहाँ पर प्रेशर बन रहा है उसमें इटर्नल है, जहाँ पर कि करीब 2.5% की गिरावट है। एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है। तो ये कुछ एक काउंटर हैं आईटी के। इन्फोसिस भी है जो कि करीब 1% डाउन है। तो इन्फोसिस 1%, टीसीएस करीब 1.5%, टीसीएस करीब टेक महिंद्रा करीब 1.5% और टेक महिंद्रा माफ़ कीजिएगा एचसीएल टेक करीब 2%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि प्रेशर बना रहे हैं। शरद सर, अब चूंकि आज तो आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क के लिए हम टाइम नहीं दे पाए, लेकिन आई नो कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ इस तरह की कि आप जो भी 5-5 मिनट के भी जो पॉज होते हैं उसमें भी आप काफ़ी कुछ स्टडी अपनी कर लेते हो। सर अभी क्या स्टडी लग रही है सर मार्केट में आज? पहले तो ये बताइए सर, ये रिबाउंड जो है, जो निफ्टी अब हम 24,600 के आसपास देख रहे हैं, ये टिक पाएगा या ये टेम्परेरी है, ये शाम तक फिर 3:30 बजे तक आकर फिर रिट्रेस हो जाएगा? तो विवेक जी देखिए, ऐसा जो अभी मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर एक टसल है। सुबह भी मैंने आपसे डेटा शेयर किया था कि एक शॉर्ट कैलेंडर है कॉल का एफआईआई के पास, और वो बहुत ही न्यूट्रल है आज के लिए बहुत ही न्यूट्रल एक पोजीशन बनी हुई है। ना शॉर्ट हूं मैं, ना मैं लॉन्ग हूं, मतलब मैं गिरने नहीं भी दूंगा बाजार को और मैं बढ़ने भी बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। तो मैं एक न्यूट्रल व्यू लेकर के जाऊंगा। कल मैं दोबारा इस बाजार को देखूंगा मुझे क्या करना है। दिस इज व्हाट एफआईआईज वर होल्डिंग, और मैंने आपको सुबह उसका एक व्यू भी बताया था कि देखिए जो डेटा था वो कुछ इस तरह से चीख चीख के बोल रहा था। करीब 27% शॉर्ट कॉल, 28% लॉन्ग कॉल। तो मेरा एक स्प्रेड हो गया शॉर्ट कैलेंडर कॉल का, और 27% शॉर्ट पुट, मतलब मैं नीचे सपोर्ट भी लेकर के खड़ा हूं, तो मैं बेचूंगा नहीं। नाउ प्रीमियम डिटरेशन जिस तरह से हुआ है आज, आप देखिए पुट के अंदर, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट पुट अगर मान लीजिए प्रीमियम गिर रहा है बहुत तेजी से, तो इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो बेस फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है निफ्टी का। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि निफ्टी में आप फर्दर गिरावट नहीं आ सकती, ये बिल्कुल डिस्काउंटेड नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ 24,680 मैंने बोला था सुबह के शो में भी 10:30 बजे, और आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली 24,672 है अभी तक। तो वही एक जोन था। हो सकता है कि दोबारा अगर ये जोन 24,680 ब्रीच हुआ तो 24,775, 919 तक का पुल बैक लाइकली है। लेकिन अगर आज का डेलो ब्रीच हो गया, जो डेलो है 24,530 के पास, तो दोबारा आप 24,300 की तरफ फिसल जाएंगे। तो ये रहेगा। तो वन साइडेड ट्रेड आपका यहाँ पर बनता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एक वन साइडेड ट्रेड ले जाने की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। तो वन साइडेड ट्रेड की ज़रूरत नहीं है आज, और थोड़ा सा आपको देखना है डेटा सर ने जैसा बताया। देखिए ये जो इस समय मार्केट है ना, ये हो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और इस समय कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जब तक आपके पास फंडामेंटल कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं हो, जब तक आप समझ नहीं सकते। ईरान की जो प्रॉब्लम है ये, जब तक वो इज़राइल और अमेरिका से लड़ रहा था जब तक वो एक लिमिटेड थी, लेकिन उसने जो मिसाइल दागी सऊदी अरब और कतर में, दुबई में और कुवैत में, तो यहाँ से ना थोड़ी स्थिति मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्शन भी तेज़ दिया। अभी चूंकि वो देश ईरान पर उतनी जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो मामला फिर भी लिमिटेड है। अगर किसी दिन जवाबी कार्रवाई पर आ गया मामला तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पूरा बड़ा बन जाएगा, और उस समय के लिए मार्केट अभी से थोड़ा कॉशियस नोट पर चल रहा है कि कल को कुछ ऐसा नहीं हो। अभी तक तो एक 3 देशों का चल रहा है बेसिकली, इजराइल, अमेरिका और ईरान। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इस समय। बैंक निफ्टी देखो इस समय बिल्कुल डेज लो पर आ गई है, और आज केवल और केवल चल रहा है तो रिलायंस चल रहा है, जो हैवी वेटेज में मैं बात करूँ। देखो क्योंकि आप समझो कि यहाँ पर बीईएल का उतना वेटेज नहीं है, बीईएल मार्केट को नहीं ज़्यादा वेट दे सकता। चलाने वाले शेयरों में जिनकी ताकत है, जो इंडेक्स को थोड़ा बहुत ऊपर लाने में क्षमता रखते हैं, उसमें सबसे बड़ा तो रिलायंस हो गया, फिर थोड़ा बहुत एलएनटी हो गया, टाटा स्टील हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। एचडीएफसी बैंक ग्रीन मार्क में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन ग्रीन मार्क में है बस। मारुति थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे पा रहा है। तो ये कुछ शेयर हैं जो कि स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ग्रीन मार्क भी दिख रहा है, बावजूद इसके कि आप निफ्टी आईटी को गिरा हुआ देख रहे हो, निफ्टी बैंक को फ्लैट देख रहे हो, फ्लैट टू नेगेटिव, उसके बावजूद मार्केट चला हुआ है। तो ये फंडामेंटल चीज़ें जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं डेटा पॉइंट्स पर आता हूँ और टेक्निकल चीज़ों पर आता हूँ। शरद सर, आपकी जितनी भी कॉल्स हैं अभी जो ओपन है सर, उनका अगर रिव्यू कर दें आप एक एक करके, अगर आपको आपके लिस्ट में हो, जो भी आपने पिछले दो एक दिन में दी हैं, उनका रिव्यू कर दीजिए सर। जी, तो विवेक जी, 2 कॉल मेरी ओपन थी जो कल मैंने दी थी। उसमें एक थी कोल इंडिया की कॉल। कोल इंडिया में 437.5 का कॉल खरीदना था, बाय प्राइस था 14.15, टारगेट था 25, 2 लॉट खरीदने थे, और बाय करना था 435 का पुट। इसमें भी 3 लॉट लेने थे, बाय प्राइस था 11.6, टारगेट था 18, स्टॉप लॉस था आपका 6.5। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए तो इसका टारगेट आ गया कॉल का, 437 के कॉल का। और कोल इंडिया कल मैंने डिस्कशन भी किया था कि हो सकता है ऊपर की तरफ स्टॉक निकल जाए। हाउएवर मैं डायरेक्शनल प्ले नहीं देता हूं, बट ये एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। और आज देखिए 437.5 का जो कॉल है, उसका जो हाई है, डे हाई है, वो है 24.7, अभी भी 23.1 के आसपास चल रहा है। और जो पुट है, आप देखिए 435 का जो पुट है वो अभी चल रहा है 5.85 के आसपास। तो अगर आप किसी ने 6.5 के पास स्टॉप लॉस लिया और पोजीशन अपना काट दिया होगा, तो भी एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर के निकला होगा। जो मेरे पास वो मनी मैनेजमेंट दिखा रहा है विवेक जी, वो अगर मैं अभी के भाव पर भी जोड़ देता हूं, अभी जो इस वक्त चल रहा है, तो भी एक डिसेंट प्रॉफिट आपका बनता है। 11% का प्रॉफिट अभी बन रहा है विवेक जी, एज ऑफ नाउ। मतलब 5.8 का पुट और 23 का कॉल, इसका प्रॉफिट करीब 11%, मतलब 1,04,000 के कैपिटल पे 12,300 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। अगर कोई अभी काट देता है, किसी ने टारगेट जो मैंने दिया था 24.7 ही आया था, 25 आया नहीं, तो किसी ने 6.5 का अगर स्टॉप लॉस ले लिया होगा कॉल का, पुट का, और इसके बाद उसको काट दिया होगा 24.7 के आसपास, तो प्रॉफिट 21% होगा, डबल होगा करंट भाव से। कोई बात नहीं, अभी भी काट लेगा तब भी 11% का प्रॉफिट उसको बन जाता है, तो ट्रेड एग्जिट हो जाता है। सेकंड है एक मिनट सर, आपने 437.5 की कॉल दी थी ना शरद सर? जी 437.5 की कॉल दी थी आपने, दी थी सर 14 रुपये पे, टारगेट दिया था 25 रुपये। बिल्कुल ठीक है सर। 24.70 का हाई लगा, और बेहतरीन इसमें आपको करीब करीब 10 रुपये अभी भी आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी भी बुक नहीं किया वो अभी भी 10 रुपये ले सकते हैं। अब आती है 435 की पुट, जो कि आपने दी थी सर, इसमें 11 रुपये 60 पैसे पर। इसमें एक स्टॉप लॉस दिया था 6.5 रुपये का। अगर 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं भी कटा तो अभी भी करीब 6 रुपये चल रहा है, आप काट लो। तो आपको जो नुकसान लगा पुट में 5.5 रुपये का लगा, और कॉल में फ़ायदा हुआ करीब 10 रुपये का। तो आपको करीब करीब 4.5-5 रुपये आ गए इस पूरी स्ट्रेटजी में। इसका लॉट साइज़ है सर, इसका लॉट साइज़ मुझे नहीं दिखा रहा है, मैं बता कोल इंडिया का लॉट 1350 है, 1350। तो आपको करीब करीब कितना पैसा आ गया? आपको पैसा आ गया करीब 6,500 रुपये, 6,500 रुपये में। अब आपका जो इसमें मार्जिन लगा था वो था 85,000 का। 85,000 लगा के आपने 6,500 कमा लिए विद इन ए डे। तो बेहतरीन है सर, बढ़िया रिटर्न है। और क्या लेंगे? तो देखिए विवेक जी, ये फिर मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि आई डो नॉट लुक फॉर, मैं प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन ही नहीं करता, मैं रिस्क का कैलकुलेशन जरूर कर लेता हूं कि मेरा लॉस नहीं जाना चाहिए। इसलिए देखिए जितने भी ट्रेड होता है 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स एक लेग में प्रॉफिट पर ही एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैडल स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रैडल में क्या होता है, द वेरी नेचर सेज कि जब कभी आईवी एक्सपेंशन होगा तो पहले तो आपको एक बार जो है
वोलेटिलिटी का प्ले भी आपको मिलेगा प्रीमियम एक्सपेंशन में, गामा डेल्टा का भी एक्सपेंशन मिलेगा, और ये आपको कोई 1 लाख डीप इन द मनी हो गया तो आपको बड़े प्रॉफिट्स आएंगे, अदरवाइज तो प्रॉफिट नॉर्मल रहेगा जो मैंने आपको बोला है। कभी यही 3-4% ऊपर चला जाए, जैसे कल आप नेशनल मीडियम डिस्कस करते, अगर वो ट्रेड मैंने दिया होता तो आज वो काफी बड़ा प्रॉफिट होता, तो आप कहीं भी काटेंगे ट्रेड तो आपका लॉस नहीं होगा। भले देखिए अभी कट रहा है 12:15 बजे विवेक जी करंट भाव पे, तब भी इसके अंदर एक डिसेंट प्रॉफिट बन के आ रहा है। और सेकेंड ट्रेड मैंने दिया था आपको डॉक्टर रेड्डी का, वो ओपन है, डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड अभी भी ओपन है, उसका टारगेट नहीं आया है कॉल का हाई अभी चला गया 47.70 टारगेट था 55 रुपए का, और जो पुट ये 1290 का कॉल था, जो 1280 का पुट था वो है अभी 18.80 रुपए के आसपास। तो ये ट्रेड अभी भी ओपन है। मुझे लगता है कि ये जब कभी 55 रुपए आएगा तभी आप इस कॉल और पुट को काटिएगा, उस स्थिति में आप एक अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी ओपन है और यहाँ पर अभी होल्ड है पोजीशन। और एक ट्रेड मैंने एक जब और दिया है हिंडाल्को का, हाँ, तो चाहें तो और दिया सर जी। हिंडाल्को एक बार चला दीजिए। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंडाल्को की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, ये आ गई है। इसमें आप बता रहे हो सर कि इसमें 2 लॉट लेने हैं और ये है कॉल है 980 वाली, ठीक है। तो इसमें सर 34.90 रुपये। अब तो ये कॉल सर 30 रुपए की मिल रही है। शरद सर अभी कर लें क्या इसको? चलेगा, लिया जा सकता है, अभी भी लिया अच्छा। जा सकता है। अगर आप अभी भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी भी आप 30 रुपए के आसपास इस कॉल को ले लीजिए। और आई थिंक जो पुट अभी चल रहा है वो थोड़ा महंगा हो गया होगा, तो 12, अगर मैं 970 का हाँ, वो 33 रुपए वाला सब 35 रुपए चल रहा है, तो वो 2 रुपए महंगा चल रहा है। और कॉल जो है वो करीब करीब 4 रुपए सस्ती मिल रही है, तो बहुत ज्यादा स्प्रेड में फायदा है, और ज्यादा स्प्रेड में फायदा हो जाता है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छा स्प्रेड बन जाता है। और किसी भी साइड टारगेट आएगा, 65 रुपए का टारगेट है कॉल का, स्टॉप लॉस है आपका 19.50 का, और पुट का आपका टारगेट है 55 रुपए का, स्टॉप लॉस है आपका थोड़ा डीप मैंने रखा है 35 रुपए, क्योंकि मैं पूरा मूव प्ले करना चाहता हूँ। सर ये 35 है या 5 है? हमें तो 5 दिखा रहा है सर। हाँ, मैंने जानबूझ के 5 ही दिया है। अच्छा। इसलिए दिया है, कम दिया है। मेरा टारगेट 65 पहले आ जाएगा, तब तक पुट नहीं पहुंचेगा 5 पे। तो पुट 5 पे नहीं पहुंचेगा, पुट का मार्केट प्राइस पे काटा सकता है। अगर पुट मैच मुझे लगता है बड़ा मूव आएगा तो मैं पूरा मूव प्ले करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा डीप दिया है। ओके, ठीक है। वो अगर चल गया तो ठीक है। अब देखिए कोल इंडिया निकल गया ऊपर, 455 के ऊपर निकल गया कोल इंडिया, तो प्रॉफिट और बढ़ गया है विवेक जी। मुझे अभी पता नहीं कोल इंडिया, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास एक अलर्ट आया है, मैं एक बार देखता हूँ कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है जी। तो देखिए निकल गया 455 के ऊपर विवेक जी। तो अभी अब जो कोल इंडिया आप देखिए, अब आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो 437 का कॉल था वो पहुंच गया आपका 25 रुपए 45 पैसे, वहीं पहुंच गया। हाँ। और जो पुट है वो भी आप देख लीजिए 435 का, तो वो पहुंच गया 5.40 रुपए। तो अब अगर आप देख लीजिए 25 रुपए के आसपास, इसमें मैं एक बार पंच इन कर देता हूँ, तो ये 25.50 का टारगेट मैं डाल देता हूँ, और 5.40 रुपए, तो एक जब ये प्रॉफिट 31% हो जाता है, मतलब मोटा मोटा एक डिसेंट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता है। तो ये है ब्यूटी आपके स्ट्रैडल्स की, इफ द वोलेटिलिटी इंक्रीजेस देन योर प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। बिल्कुल ठीक है सर, सही है। तो यहाँ पर देखिए कोल इंडिया में और ज़्यादा पैसा बन रहा है, जिनके नहीं कटी है, जिन्होंने स्प्रेड से बाहर नहीं निकले वो स्प्रेड से बाहर निकल के एंजॉय करें, पैसा बन रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज़ में होल्ड करना है, हिंडाल्को अभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये 3 पोजीशन जो सर ने बताई हैं। शरद सर एक और मैं देख रहा था आपकी ऑयल इंडिया, आई थिंक आपने कल डिस्कस किया था। जी। हाँ, तो इसका क्या स्टेटस है सर? जी, तो देखिए विवेक जी, ऑल इंडिया एग्जिट हो गया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक वो भी बना करके दिया था, मैं आपको बताता हूँ मैंने कब आपको मैसेज डाला था। आपने कल दोबारा दिया था ना, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। नहीं विवेक जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास आपका मैसेज होगा। ये मंडे दिया है। अच्छा जी, ये तो मंडे दिया था। हाँ, ये तो एग्जिट हो गया था सर। आई एम सो सॉरी, है ना। मुझे ऐसा याद था कि सर आपने कल दोबारा दिया था ऑयल इंडिया, लेकिन ठीक है सर, आपने वो नहीं दिया है ऑयल इंडिया। बिल्कुल ठीक है सर। MCX दिया था, MCX भी प्रॉफिट में एग्जिट हो गया था विवेक जी। हाँ, और अगर आप देखेंगे तो
जो ट्रेड हमने दिया था, एक निफ्टी का ट्रेड दिया था, वो करीब 25 से 1% प्रॉफिट उसमें बन गया था। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। वो बिल्कुल ठीक बड़ा बात है। जो आईवी एक्सपेंशन था, बड़ा आईवी एक्सपेंशन था, बाजार कस के गिरा था, तो प्रॉफिट वाज अ बिट ऑन अ हायर साइड। तो और अदर देन दैट, अभी हिंडाल्को का ट्रेड आपने शेयर किया है, तो दैट कैन बी हेल्ड। ठीक है सर। शरद सर, अब मैं फटाफट से क्वेश्चन ले लूँ सर, कुछ एक। हाँ जी। एक हमारे दर्शक हैं आरती दुबे जी, ये पूछ रही हैं सर, नेस्ले इंडिया पर बताएं। 1320 का इन्होंने आई थिंक कॉल लिया हुआ है, नहीं 1320 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एग्जिट करें या इनका प्राइस आ जाएगा इनके पास, नेस्ले सर? जी जी, एक मिनट वेट जी बस। हाँ जी। जी, तो देखिए, अगर आप नेस्ले को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है ऊपर की तरफ, करीब 1260 के पास एक सप्लाई है। टेक्सचर नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक चैनल ब्रेकडाउन है, काफी कंसोलिडेशन रहा 1260 1328 के जोन में। अब वो जोन ब्रीच हो गया है, तो जोन ब्रीच हो गया है तो नुकसान क्या है, 1200 का रास्ता खुल जाता है, स्टॉक और गिर सकता है, 1200 रुपए तक स्टॉक आ सकता है। तो ये किसका कंस्ट्रेंट आ जाता है नाउ। अगर दोबारा 1260 के ऊपर गेन हो गया, तब एक दोबारा स्ट्रेंथ आएगी, पुल बैक आ सकता है 1300 1328 की तरफ। लेकिन मुझे लगता है 1260 एक सप्लाई जोन अब इसके अंदर बन गया है। अगर आप करंट जोन में, अगर आप आज भी अगर आप इसका स्टैट्स को देखेंगे नेस्ले को, एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। तो देखिए, यहां पर अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो शॉर्ट बिल्डअप है, वही मैंने आपको बताया 1250 के नीचे और 1300 के पास। तो 1300 1250 के पास इस पूरे जोन में लगातार शॉर्ट आए, पहले 1300, इसके बाद फिर 1275, फिर 1250। तो शॉर्ट बिल्डअप है और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए आपको यहाँ पर। आप 1200 तक गिर जाए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1200 तक का आप वेट कीजिए, 1200 आएगा, थोड़ा आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस 1150 पे रहेगा। 1260 के ऊपर निकल गया तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, 1330 1360 तक की मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर नेस्ले पर राय मिली होगी। गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं, सर शरद सर आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा हमेशा से शानदार होती है, मैं आपको पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और कोल इंडिया में मुनाफा बुक किया, थैंक यू सो मच सर। तो सर शरद सर आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ रही है और दर्शक आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे पैसा बना रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पैसा बना रहे हैं, और क्योंकि देखिए इस समय सर मार्केट में पैसा बनाना सबसे टफ है, सबसे टफ। और ऐसे में अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी से बनाओ, मैं बोलता हूँ F&O से बनाओ, कैश से बनाओ, ऑप्शन में बनाओ, हर भी ट्रेड में बनाओ, कैसे भी बनाओ, जैसे भी बन रहा है, बहुत बहुत मेहनत है इस समय। गॉडफ्रे फ्लिप सर, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने मुन्ना के नाम से आईडी बनी हुई है, 2590 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। सर इसमें क्या कर सकते हैं, लॉस में है काफ़ी। जी, तो देखिए, बहुत अच्छा चला था एक समय काउंटर, ये अब लगातार इसके अंदर एक सप्लाई है, और अभी नई सप्लाई करीब इसके अंदर आई है करीब 2500 के जोन में, तो वीक हो जाता है स्टॉक, वीक है ही स्टॉक, लगातार वीकनेस है एक बार, और टेक्सचर नेगेटिव हो जाता है। देखिए एक बार जो 2500 के नीचे फिसला है तो क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है अपने, ये स्टॉक 50 और 60 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया 2500 पर, तो थोड़ा सा हो सकता है खिसक करके 1500 1250 तक भी आ सकता है। यहाँ पर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट कैसा बिहेव करते हैं। अगर ये दोबारा कहीं 2500 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो एक पुल बैक 3250 3500 की तरफ आ सकता है, लेकिन अभी आप कोशिश देखिए, अगर थोड़ा भी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग रही तो हो सकता है स्टॉक कहीं इमीडिएट लेवल पर 1750 और 1630 के जोन में भी फिसल सकता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं राकेश पांडे जी, ये पूछ रहे हैं सर, इनके पास HDFC की 860 की स्ट्राइक की कॉल पड़ी हुई है 12 रुपए पर, क्या करें सर, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा? जी, तो देखिए अगर आपका HDFC की कॉल है 1260 की, तो 28 रुपए 50 पैसे मुझे इसका भाव अभी दिख रहा है, और अगर आप देखेंगे तो ये अपने और लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसका बेस है 20 रुपए के आसपास। अगर आप HDFC बैंक को क्लोजली ऑब्जर्व करें
तो सबका भला हो जाएगा। मैं एक बार सबके डिस्कस कर लेता हूँ, तो शायद और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो देखिए एचडीएफसी बैंक के साथ समस्या ये है कि एक स्टॉक में जो गिरावट आई थी करीब 900 के जोन के नीचे, उस दिन 910 पर मैं इसको डिस्कस भी कर रहा था। लगातार शॉर्ट्स आए हैं, नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो पहले एक बार 900 पे शॉर्ट आए, फिर एक बार दोबारा एक बार शॉर्ट आए, एक बार 875 के पास एक बार स्पर्ट आया बाइंग का, बट वो बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉशियस रहें। एचडीएफसी बैंक में एक बेस रखें 19 रुपए 50 पैसे के पास इस कॉल का। पुल बैक इसमें लाइकली है करीब 36 रुपए तक, अभी 28 रुपए का भाव है। अगर वो जोन 36 रुपए बीच हो जाता है, तब ये आपको 46 रुपए तक का भाव इस कॉल में मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि टेक्सचर पूरी तरह से नेगेटिव है, न्यूट्रल है, लेकिन स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का को बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है सौरभ गोयल जी का, इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बोल रहे हैं कि हिंडाल्को के स्प्रेड में अगर मान लीजिए कॉल का टारगेट हिट हो जाए तो कॉल से ही एग्जिट लेना या पूरे स्प्रेड से, प्लीज क्लैरिफाई। शरद सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल। देखिए हमेशा समझिए स्प्रेड का मतलब जी बताइए सर। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि स्प्रेड बनता कैसे। मैं आपको बेसिक टेनेट बताया था स्प्रेड का। भाई अगर मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी रहेगी, स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं ये नहीं मानता, मैं उस वक्त ये अपने दिमाग से बायस हटा देता हूं कि मेरा बुलिश व्यू है बेरिश व्यू है। सेकंड समझिए, अगर मान लीजिए एक लेग मैं देखता हूं कि एक लेग डीप इन द मनी हो जाएगा, एक लेग डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं स्ट्रक्चर से एग्जिट करूंगा मुझे दोनों ही एग्जिट करने पड़ेंगे। मैं एक लेग से एग्जिट करके फायदा नहीं बना सकता। दूसरा, मान लीजिए किसी एक का स्टॉप लॉस पहले आ जाए, तो आप उसको एग्जिट मत करिए, होल्ड करिए, दूसरे वाले को टारगेट आने दीजिए। जब उसका टारगेट आए तब आप स्टॉप लॉस एग्जिट करेंगे। तो मैंने जिस तरह से मॉडिफिकेशन करके स्ट्रक्चर बनाया है, आप तब भी प्रॉफिट में निकलेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में जब एक साइड का टारगेट आएगा, तब अगर आप दोनों लेग काटेंगे तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप प्रॉफिट में निकलेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर को मैंने डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर जो लोग ट्रेड करते हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट नहीं होते, वो हर वक्त सिस्टम नहीं देख रहे होते। कभी उनका सिस्टम छूट भी सकता है, कभी स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी कम होती है, एग्जिट भी नहीं होगा ट्रेड आपका, आपने डाला एग्जिट नहीं हुआ। दिस इज द पॉलिसी ऑफ इंडियन एनएससी एफएनओ यूनिवर्स, एनएससी एफएनओ यूनिवर्स, कि यहाँ पर क्या है कि उतनी लिक्विडिटी नहीं होती, तो आपने ट्रेड डाला एग्जिट ही नहीं हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको दोनों लगे एक साथ एग्जिट करके ट्रेड को छोड़ देना है। आपको ये बायस नहीं रखना है अरे तो ऊपर जा रहा है मैं उसको होल्ड करूं। नो सर, दिस इज द ब्रीच ऑफ द बेसिक टेनेट व्हिच आई फॉलो फॉर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आई एम कंट्रोलिंग योर रिस्क। मैं आपको प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करा रहा हूं, प्रॉफिट अपने आप आ रहा है सर, मैं रिस्क मिटिगेट कर रहा हूं। आप समझिए कि आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, उस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट बन रहा है। आप समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सही है सर। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है उसमें शरद सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी में जैसे ही एक हिट होता है तो आपको दूसरे से निकलना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं कि आप आधी स्ट्रैटेजी बना के रखो, मतलब आधी स्ट्रैटेजी का फिर वेट करते रहो, ये फंसने वाला काम है। और ये हमेशा से हम मानते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग पेयर ट्रेडिंग करते हैं। अब पेयर ट्रेडिंग में क्या होता है, एक का टारगेट होता है, एक का स्टॉप लॉस होता है। अब उसमें क्या करते हैं लोग कि जिसका टारगेट हिट हो जाता है उसका टारगेट हिट कर लेते हैं, और जो जिसका लॉस हिट हो रहा होता है उसका वेट कर लेते हैं, वहीं वो फिर बड़ा लॉस खाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें एफ में पैसा कमाना शॉर्ट टर्म में, देखिए शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना सबसे टफ चीज़ होती है, और उसमें अगर रूल्स रेगुलेशंस आपने नहीं फॉलो किए ना, वहीं लंबा नुकसान में जाओगे आप, लंबे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ शरद सर, एल&टी में फ्रेश बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल के लिए? देखिए एल&टी जैसे स्टॉक पे तो विवेक जी क्या ही बोले। देखिए इट इज अ प्रॉक्सी, इट इज अ काइंड ऑफ आई मस्ट से द एल&टी एक ऐसा स्टॉक है जो एक प्रॉक्सी है पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, ये तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। मुझे 2 स्टॉक नहीं लगते जो एफएनओ में होने चाहिए। पहला, कोटक बैंक नहीं होना चाहिए। क्यों है मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि कोटक एफएनओ में क्यों है। अच्छे स्टॉक निकल गए, कोटक बैंक रह गया। दूसरा, एल&टी क्यों है? एल&टी ट्रेडिंग का स्टॉक ही नहीं है सर, इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लो बीटा स्टॉक है। और अगर आप देखिए अभी भी देखिए तो 3730 के पास एक अच्छा बेस बना हुआ है काउंटर का।
ऊपर निकलेगा तो सप्लाई आई है 4100 के पास, 4100 4230 के पास एक सप्लाई है, और एक अच्छी ट्रेंड में स्टॉक हमेशा रहता है। अभी ऑल टाइम हाई इसका ब्रीच हुआ, 4400 रुपए होके आया, तो मुझे लगता है अभी भी एक बाइंग और बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा 3730 के बेस के साथ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और धीरे धीरे करके 4145 4235 इस जोन के पास सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, ये निकल जाएगा तो अच्छा, फिर एक बार दोबारा व्यू बनेगा। अब अगर मैं और डेरिवेटिव डेटा में डीप डाइव करूं तो शॉर्ट कहां है, शॉर्ट वही है 4050 के पास, 4050, उसके बाद 4000, इस पूरे जोन में शॉर्ट्स है। कट गए तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, आप एक अच्छा पैसा बना के निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल। तो ये आप व्यू लेकर के चलिए। बिल्कुल ठीक है शरद सर। अब टाइम बिल्कुल घड़ी का अलार्म बज चुका है। बस मैं फटाफट से अब शो को वाइंडिंग अप कर रहा हूँ सर। कोई डिस्क्लेमर अगर आप देना चाहें तो। बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए जितने भी ट्रेड्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पर जो देखिए हम लोग ड्यूरिंग द शो ही बता रहे हैं, दोनों लोग एक साथ काटना है। इसका इशू, इसका प्रॉब्लम कहां हो सकता है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तब एक बार क्या होगा, एक तरफ का प्रीमियम ज्यादा, दोनों तरफ का डिप्लीट होगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। सेकंड, जो भी ट्रेड्स मैं दे रहा हूं, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं खुद, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। प्रीवियस परफॉर्मेंस नॉट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आज लंबा समय लिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। थैंक यू सर। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया। नमस्कार।